अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तब्बू फूड अकेडमी चैनल पर आज फिर एक और नई रेसिपी के साथ आए हैं। तो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। आज जो हम केक बनाएंगे वो पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी और एक बिस्किट का पैकेट चॉकलेट फ्लेवर का लिया है, इसे भी बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है हमने। और 1.5 कप ले लेंगे मैदा। मैदा को पहले छान लेना है, छानने के बाद ही लेंगे। और 2 पैकेट लिए हैं बिस्किट के, एक पाइनएप्पल फ्लेवर का लिया है और जो भी आपको पसंद हो वही फ्लेवर आप ले सकते हैं। और एक चॉकलेट फ्लेवर का लिया है। तो 2 पैकेट ये है, एक मैंने ग्राइंड कर लिया था। और 1 चम्मच हमने इनो ली है। 1 कप दूध लेंगे और 1 कप रिफाइंड ऑयल लेना है और 1 अंडा लेना है। तो ये सारा सामान केक का हो गया है। अब इन्हें एक साइड कर लेते हैं। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी के अंदर हमें इन सबको छानना है। तो मैदा को पहले मैंने छान लिया था, लेकिन अब मुझे इन सबको मिक्स करना है, तो इसलिए मैं इसके दोबारा छानूंगी। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे और इन सबको अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, अगर इसके अंदर मैदा हो या चीनी या फिर ये बिस्किट, हम जो सामान इसमें मिक्स करेंगे और छानेंगे, जो भी इसके अंदर कोई डली होगी वो छन्नी में आ जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। अगर हम नहीं छानते तो कोई भी डली आ जाती है तो उससे केक अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए सारे सामान को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो केक आपका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा और बहुत ही स्पंजी केक बनेगा। तो देख सकते हैं आप कितनी इसके अंदर मैंने ग्राइंड कर लिया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर मोटी डली रह गई थी, वो भी इसकी निकाल दी है मैंने छान कर। अब इसे चम्मच से खूब अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो थोड़ी देर से चलाएंगे बहुत अच्छे से। सारा सामान इसके अंदर खूब अच्छा मिक्स होना चाहिए, तभी उसके बाद हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से सारा सामान मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब मैंने एक ये बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मुझे केक तैयार करना है। तो सबसे पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे बहुत अच्छे से सारे किनारों पर। अब इसके अंदर मैदा डालेंगे और सारी साइडों में इसमें मैदा बहुत अच्छे से लगनी चाहिए। अगर आप मैदा नहीं लगा रहे हो तो इसके अंदर बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो मैदा इस तरह से लगाने के बाद केक बिल्कुल पूरा बाहर निकल जाएगा। इससे केक बर्तन के अंदर बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और टूटने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तैयार हो गया है। अब एक बड़े भगोने में हमने नमक बिछा लिया है और स्टैंड लिया है। तो इस भगोने में हमें केक बनाना है। आप कुकर में भी बना सकते हैं। अब हमें बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर एक अंडा डालना है। तो इस तरह से हमने तोड़कर इसके अंदर अंडा डाल लिया है। अब इसे अंडे को हमें खूब अच्छे से फेंटना है पहले। तो अंडे को इतनी देर फेंटना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा अंडे का, तब तक इसे फेंटेंगे। और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर ऑयल डालना है। जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया था 1 कप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अंडा बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो 1 कप सारा इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए फिर फेंटेंगे। तो हमारा जो इसका ऑयल था और एग था, दोनों चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी दोनों चीज़ इसमें मिक्स हो गई हैं। और नमक भी हमारा गर्म हो गया है। ये हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हमने गैस को चला दिया था। ये गर्म हो गया है। अब हम बैटर को तैयार करते हैं। अब इसके अंदर हमें जो हमने सारा सामान मिक्स करा था वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है।
तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा मिक्स करने से। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम दूध ऐड कर देंगे। तो दूध को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इतना ही डालना है। ये बैटर हमें बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। तो दूध को हमें इतना भी नहीं डालना कि ज़्यादा दूध डाल देंगे और हमारा जो ये बैटर है वो पतला हो जाएगा। अगर पतला हो गया तो उससे केक हमारा बिल्कुल भी स्पंजी और अच्छा नहीं बनेगा। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो आपको बहुत जल्दी करके करना है, क्योंकि इसके अंदर इनो भी डाल दिया था हमने। तो मैंने इसके अंदर 1 कप दूध डाला है। 1 कप ही दूध इसके अंदर डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो उससे इसका जो हमारा केक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, स्पंजी केक नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप बनाइए। और अब थोड़ी देर के लिए इसे फोल्ड करना है। तो जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से फोल्ड करना है। तो ऐसे पूरा इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो थोड़ी देर अगर इस तरह से आप फोल्ड करोगे तो केक बहुत ही अच्छा बनता है। तो सामान बिल्कुल उतना ही लेना है जितना मैंने बताया है। अब ये रेडी हो गया है बिल्कुल। अब हमने जो बर्तन लिया था इसके अंदर डालेंगे। सारा बैटर बीच में डालना है इस तरह से। अब सारा बैटर हमने इसमें बीच में डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से 2-3 बार टैप करेंगे इस तरह से। अभी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हमने जो भगोना रख दिया था गैस के ऊपर गर्म होने के लिए, इसके अंदर अब इसे रख देते हैं और इसे कवर कर देंगे। भगोने को बिल्कुल ढक देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वज़न रखना है। तो मैं इसके ऊपर चकला रख रही हूँ, तो बहुत भारी वज़न है। अब इसे 2 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद 40 से 45 मिनट हमें लो फ्लेम पर रखना है इसे। इतने हमारा केक तैयार होता है। तो हम चॉकलेट क्रीम तैयार कर लेते हैं केक के लिए। तो हमने बाउल से एक पैकेट ले लिया है और इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। इससे हमें क्रीम तैयार करनी है। तो इन्हें बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसे हमने बारीक ग्राइंड कर लिया है पैकेट को पूरे बिस्किट के। अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब बाउल में निकाल लिया है। निकालने के बाद अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा दूध डालना है और दूध को सारा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो मैंने 1 कप फुल दूध लिया है। पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी गांठ या डली नहीं रहनी चाहिए। तो खूब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसके अंदर और इसे बिल्कुल पतला इसका घोल बना लेना है। इसे चलाते हुए ही इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से। तो ये इतना पतला हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कोई डली भी नहीं है। अब इस भगोने के अंदर डाल देंगे। छोटा भगोना ले लिया है मैंने। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, फ्राई पैन भी ले सकते हो। तो सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हमें लो फ्लेम पर पकाना है। तो इसे बहुत तेज़ी से चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब ये बहुत ही तेज़ी से इसमें ये गाढ़ा हो जाएगा बैटर। दूध डालते चले जाएंगे और इसे चलाते चले जाएंगे। तो इसे जल्दी जल्दी इसके अंदर हाथ चलाना है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसके अंदर गाढ़े बनने की डर रहती है। तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। अब इसके अंदर फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो इसे चलाते हुए इसके अंदर कोई भी गांठ
नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही तेज़ी से इसका हाथ चलाना है इसके अंदर। तो ये क्रीम बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत टेस्टी भी लगेगी। अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब इस बाउल में हम निकाल लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रीम बनकर तैयार हुई है। वैसे आप व्हिप्ड क्रीम भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप चॉकलेट क्रीम इस तरह से बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। अब 40 से 45 मिनट हमारे हो गए हैं। आपको भगोने को देखते हैं खोलकर। तो केक को एक बार चेक कर लेंगे। आप किसी चाकू की मदद से भी इसे चेक कर सकते हैं। अगर चाकू पे लगता है तो समझो अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हमारे चाकू पर बिल्कुल भी नहीं लगा है तो इसका मतलब केक अंदर तक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसे चाकू से साइड है इसकी बहुत आराम से इसे निकालना है। तो ये काम बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में करोगे तो केक की जो किनारे हैं साइडें टूट जाएंगी। तो इसे गोल गोल घुमाते हुए इसकी सारी साइडें छुटा लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से अलग हो गया है केक। इसने बर्तन को बिल्कुल अलग छोड़ दिया है केक ने। अब इसे हम पलट लेंगे। तो बहुत आराम से इसे पलटना है और ऊपर से इस तरह से करना है हाथ से इसे। और देख सकते हैं कितना अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। तो ये बर्तन के अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपका और कितना स्पंजी, आप देख सकते कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। जालीदार, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है। तो बहुत ही, और टूटा भी नहीं है जिस तरह से हमने बताया था। तो बिल्कुल अच्छा केक निकला है बर्तन के अंदर से और सॉफ्ट स्पंजी बना है। अब इसे एक प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसे सीधा करेंगे। तो दोनों तरफ हाथ लगा के बहुत आराम से सीधा करना है, वरना टूटने का डर रहता है। अब केक हमारा निकलकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके ऊपर जो हमने क्रीम तैयार की थी, चॉकलेट क्रीम, वो इसके ऊपर लगाएंगे। आप व्हिप्ड क्रीम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है। तो आप चॉकलेट क्रीम, अगर आपको पसंद है तो आप चॉकलेट क्रीम बहुत आसानी से घर पर बनाकर इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसकी सारी साइडें हमें लगा देनी है। केक को बिल्कुल पूरी तरह से इसे ढक देंगे चारों तरफ से। अब केक पर चॉकलेट अच्छी तरह से लगकर तैयार हो गई है। अब हमने जो बिस्किट लिया था, ये पाइनएप्पल फ्लेवर का लिया था। अब इसे हमने कद्दूकस करना है। तो हमने छोटा कद्दूकस लिया है और केक के ऊपर ये डायरेक्ट इसके ऊपर डालना है। तो चारों तरफ से हम डालते चले जाएंगे, कद्दूकस करते चले जाएंगे और उसके ऊपर डालते चले जाएंगे। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा केक के अंदर। सारे केक को हमने इसी तरह से ढक दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब केक बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब से एक बार हम इसे एक पीस निकाल कर दिखाते हैं कितना स्पंजी केक बना है। तो एक बड़ा पीस काटकर हम इसे आपको दिखाते हैं। तो चाकू से इस तरह से उठाएंगे, आप देख सकते हैं कितना स्पंजी केक बना है। और इस केक के अंदर कितनी जाली है, कितनी जालीदार केक, सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं कितना इजी है बनाना। तो इस तरह से आप अपने घर पर बहुत आसानी से केक बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है। तो जितना सामान मैंने इस केक के अंदर डाला है उतना ही सामान डालकर आप उसी तरह से बनाओगे तो केक बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो केक को एक बार हम चम्मच से काट कर दिखाते हैं कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं
कितना सॉफ्ट दिखाई दे रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा ये। तो जब भी घर बैठे हुए आपका केक खाने के लिए दिल करे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। घर के सामान से ही केक बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार केक बनकर तैयार होगा। आपको अगर हमारा तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।